हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, दैट इज़ एनआरसी। तो एनआरसी दैट इज़ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, ये एक रिकॉर्ड होता है जिसमें नाम होते हैं जो इंडिया के सिटीजन्स इंडिया में रह रहे हैं और जो जेन्युइन हैं। ठीक है, तो ये एक एफर्ट है इंडियन गवर्नमेंट की आइडेंटिफाई करने की और डिपोर्ट करने की इलीगल इमिग्रेंट्स को। जैसे कि कौन मैंडेट करता है ये, सिटीजनशिप एक्ट 1955, फॉरेनर एक्ट 1946 और पासपोर्ट एंट्री एक्ट 1920। अगर हम आगे बात करें, सिर्फ और सिर्फ उस टाइम की बात करते हैं जब नेशन वाइड एनआरसी क्रिएट किया गया था। वो कब था? 1951 में, जब 1951 के सेंसस के बाद। अगर हम अभी की बात करें तो सिर्फ असम के पास नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स है, जो मैंडेट और मॉनिटर किया गया था किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2014 में। तो जो नोडल एजेंसी है एनआरसी की वो कौन है? रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर। आपको पता है कि एनआरसी इम्प्लीमेंट हुआ था असम में। ठीक है, तो यहाँ पर अब डिमांड है कि इसकी नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन होने की। तो हमें एनआरसी क्यों चाहिए, सबसे पहले हमें ये चीज़ सोचनी है। देखिए, नीड जो है एनआरसी की इंडिया में, ये एक सब्जेक्ट है डिबेट का और कंटेंशन का, क्योंकि कंसर्न्स किस चीज़ के रेज किए जा रहे हैं? इलीगल माइग्रेशन के और सिटीज़न की वेरिफिकेशन के रिलेटेड। तो सबसे पहले क्यों ज़रूरत है? पहला नंबर तो ये आइडेंटिफाई करना कि इलीगल इमिग्रेंट्स कितने हैं। देखिए, एनआरसी का फर्स्ट एम क्या है? आइडेंटिफाई करना और डॉक्यूमेंट करना जितने भी लीगल सिटीज़न हैं। ठीक है, जो हमें हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में और डिपोर्ट करने में इलीगल इमिग्रेंट्स को। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो एफिडेविट है, ये साइट करता है रिपोर्ट, जिसमें 4.5 लाख लोग जो हैं वो माइग्रेट किए हैं ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया की तरफ बिना कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के। ठीक है, और ये कब हुआ है? 64, यानी कि 1964 और 1965 के बीच में। उसके बाद सेकंड नंबर, प्रोटेक्ट करना नेशनल सिक्योरिटी को। इलीगल इमिग्रेशन जो है एक टाइप का ये थ्रेट पोज कर सकता है नेशनल सिक्योरिटी को। तो एनआरसी जो है इससे होगा क्या? ये आइडेंटिफाई कर सकता है और रिमूव कर सकता है पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट्स को। एग्जांपल देते हैं, जैसे आउटब्रेक हुआ था वायलेंस मणिपुर में, असम में, तो ये किसकी वजह से हुआ था? जो वहाँ पे इन्फ्लक्स हुआ है इलीगल इमिग्रेंट्स का दूसरी कंट्री से। अच्छा, आगे अगर बात करें क्यों हमें एनआरसी चाहिए, क्योंकि ये इंश्योर करेगा सोशल जस्टिस। तो ये इंश्योर करके कि सिर्फ और सिर्फ लीगल सिटीज़न जो हैं एलिजिबल हैं गवर्नमेंट बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो एनआरसी क्या करेगा? ये हेल्प करेगा कि ये मोर इक्विटेबल सोसाइटी को क्रिएट करे। ठीक है, उसके बाद लीगल मैंडेट। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है। फॉरेनर एक्ट 1946 ये एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि ये फॉरेनर्स को यहाँ से भगाए बिना कोई वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के। ठीक है, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेक्ट करना और एक्सपेल करना किसको? इलीगल इमिग्रेंट्स को। उसके बाद एनआरसी की क्यों ज़रूरत है हमें? एड्रेस करेगा ये कंसर्न किसके? इंडिजिनियस पॉपुलेशन के, जो लोकल पॉपुलेशन है। कुछ स्टेट्स जैसे असम है, यहाँ पे कंसर्न्स रेज किए गए हैं कि इलीगल इमिग्रेशन जो है इसकी वजह से क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रही है इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ की, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ हैं। तो एनआरसी को एक रास्ता, मतलब कि हम समझते हैं इन कंसर्न्स को लेके कि ये हमारे कंसर्न्स को एड्रेस करेगा और प्रोटेक्ट करेगा किसके राइट्स? इंडिजिनियस पीपल के, जो वहाँ के लोकल हैं। आगे अगर हम बात करें फेक वोट बैंक, तो हमें क्यों ज़रूरत है एनआरसी की? जो इन्फ्लक्स है इलीगल इमिग्रेंट्स का भारत में, पर्टिकुलरली कौन कौन से स्टेट्स? एक तो असम, वेस्ट बंगाल, यूपी, तो ये मेजर सोर्स ऑफ कंसर्न है। तो काफ़ी सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स है इन स्टेट्स में वो रह रहे हैं फॉल्स आइडेंटिटीज़ के अंडर। ठीक है, और काफ़ी सारे जो ऐसे हैं वो कोर वोट बैंक है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए।